मंदसौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन सिटू ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सुपरवाइजर पर मानसिक प्रताड़ना, शोषण और नौकरी से निकालने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया गया कि 7 मई 2026 को वार्ड क्रमांक 16 केंद्र क्रमांक 3 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किरण वर्मा की केंद्र पर ही मौत हो गई। यूनियन का आरोप है कि निरीक्षण के दौरान सुपरवाइजर हेमलता सांवलिया द्वारा मानसिक दबाव और प्रताड़ना के कारण किरण वर्मा तनाव और भय में आ गई थी, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। यूनियन ने आरोप लगाया कि सुपरवाइजर का व्यवहार लंबे समय से अभद्र और डराने धमकाने वाला रहा है। कार्यकर्ताओं से निजी काम करवाना, छुट्टी नहीं देना, छोटी छोटी कमियों पर कार्रवाई की धमकी देना और नौकरी से निकालने का भय दिखाना आम बात हो गई है। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि इससे पहले गरुड़ क्षेत्र में भी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की केंद्र पर ही मौत हो चुकी है। यूनियन का कहना है कि लगातार मानसिक दबाव और प्रताड़ना के कारण कार्यकर्ताओं की जान तक जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी सुपरवाइजर पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कार्यकर्ताओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील की गई है। हाँ, आज हम लोगों ने जो कल घटना घटी है किरण वर्मा के साथ, उसके अचानक केंद्र पर मृत्यु हो गई और मृत्यु का कारण बहुत ही विस्मरणीय है कि जैसे सुपरवाइजर निरीक्षण के आई और निरीक्षण के दौरान उस महिला के तनाव और डर के कारण, भय के कारण उस महिला की वहाँ मृत्यु हुई है। क्योंकि पूर्व में भी उस सुपरवाइजर जो हेमलता सांवलिया मैम हैं, उनके खिलाफ पूर्व में भी कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है। जो पूर्व में सेक्टर थे उन्होंने भी शिकायत की है। तो वो डर का माहौल उस महिला के मन में पहले से ही व्याप्त था कि मैडम आई हैं तो मैडम का व्यवहार सही नहीं है, वो मेरी व्यथा नहीं सुन पाएंगी। उस डर के कारण उस महिला की आंगनवाड़ी केंद्र को व्यवस्थित करने के दौरान मृत्यु हो गई है। आज हम लोगों ने ज्ञापन इसी वजह से दिया है ताकि उस महिला को न्याय मिल सके, किरण वर्मा को 25 लाख रुपए मुआवजा मिल सके, साथ ही ऐसे सुपरवाइजर को निष्कासित किया जाए ताकि एक सही मैसेज महिला के सामने आए कि एक महिला की किस तरीके से दुश्मन बनकर और धरातल पर कार्य कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वैसे ही शासन के कार्य के दबे तले बहुत काम करती है और फिर उन्हें मानसिक प्रताड़ना देना, उनका भय, उनके अंदर भय बिठाए रखना और उनका इस प्रकार से शोषण करना, कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है कि लाडली बहना है उन्हें सशक्त किया जाए, उस मैसेज को भी गलत साबित कर रहा है। तो ऐसी महिलाओं को और ऐसे डिपार्टमेंट को सख्त से सख्त कार्रवाई और सुपरवाइजर के खिलाफ की जानी चाहिए। ये ज्ञापन इसलिए सौंपा गया है कि कल एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हमारी बहन थी वो ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। अधिकारी का ज़्यादा दबाव था, बीमार होने की वजह से थोड़ी बेचारी वो जो उन्होंने कुछ मांगा होगा वो दे नहीं पाई, तो उस पर ज़्यादा अत्याचार हुआ है, इसलिए उसको अटैक आया है और मृत्यु हो गई है। हमारी ये डिमांड है कि उसको न्याय दिया जाए और आगे से ऐसी गलती नहीं की जाए और जिस भी अधिकारी ने उस पर अत्याचार किया है उसको सस्पेंड किया जाए। हमारा जो 2 महीने से मानदेय रुका हुआ है वो जल्दी से जल्दी दिया जाए और 4 महीने से भवन किराया नहीं आया है, तो किराया मकान मालिक को क्या किराया दे हम, तो वो जल्दी से जल्दी दे। और जो आंगनवाड़ी का समय है सुबह 7:30 बजे, सर बच्चे तो 11 बजे उठते हैं। बेचारी मैं सहायिका बुला के थक गई, बोले दीदी सो रहे। उसकी माँ एक बार चिढ़ गई हमारे ऊपर कि क्या बार बार आ रहे हो, बच्चे सो रहे हैं। तो सर थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ा सा टाइम चेंज कर दे, 9 बजे का अच्छा है। मैं बालू सिंह चौहान, दैनिक वेतनभोगी C2 यूनियन का मैं महासचिव। अभी वर्तमान में कल जो एक आंगनवाड़ी के साथ में दुर्घटना घटी है, बड़ा दुख के साथ में व्यक्त कर रहा हूँ मैं। ये क्या है, जो सुपरवाइजर जो है, अभी ये नई है ये सुपरवाइजर, उसने इतना दबाव बनाया है। काम का बोझ तो ऑलरेडी सरकार ने डाल ही रखा है, लेकिन उसके पर्याप्त भी एक जो सुपरवाइजर है डराए धमका के वो बोले कि काम किसी भी हालत में होना चाहिए। महिला पहले से ही पीड़ित थी और उसको अचानक ही दिल का दौरा पड़ा और वो महिला क्या गस थका के नीचे गिर गई। उसके बाद भी सुपरवाइजर जब मौके पर पहुंची तो उसने ना तो अपनी इंसानियत दिखाई, अगर इंसानियत दिखाती तो उसके हॉस्पिटल पहुंचाती। उसको देख के वो नज़रअंदाज करके दूसरी आंगनवाड़ी पे जांच करने चली गई। हम ये उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और उसको बर्खास्त की मांग करते हैं। यूनियन के द्वारा हम उसको बर्खास्त की मांग करते हैं। हमें ऐसी सुपरवाइजर नहीं चाहिए और मध्य प्रदेश में ऐसी महिला जो है सुपरवाइजर, जो उसके जैसी जो मध्य प्रदेश में ऐसी महिला बहुत सारी है, हम उसको भी आपके माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि आगे भी ऐसी कोई घटना घट सकती है तो हम उसका विरोध करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन मंदसौर
एक घटना हुई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किरण वर्मा की मृत्यु हुई है। उसमें इनका ये आवेदन है कि सुपरवाइजर की मानसिक प्रताड़ना और शोषण से उसकी महिला की मृत्यु हुई है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को उचित माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।